गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस श्लोक के साथ आज आपको समझ में आ गया होगा हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। अ टीचर, अ गुरु। This is Akhtar Chauhan and welcome to my channel, and today we have guest respected Mr. Avnish Kumar sir, principal from Little Convent Senior Secondary School. So sir, we are more interested in knowing about how can you define yourself in your life. First of all, I would bless one of my brilliant student, Astha Chauhan. She is just before me, sitting across the table. और जब ये हमारे विद्यालय की विद्यार्थी थी तो उस समय केवल she was not outperforming other students in academic, लेकिन इनका जो एक्सपोजर था वो in all fields. Start from class to the ground. Everywhere she was leading. अब चूंकि हम अब तक इनसे प्रश्न पूछते थे, आज ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न भी ये है कि डिफाइन योरसेल्फ। तो यदि मैं अपनी डेफिनेशन दूं तो मैं एक आज अध्यापक हूँ और एक हिल्टन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमरोहा में जो स्थित है वहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ। 2010 से इस स्कूल विद्यालय को सेवाएं दे रहा हूँ। उन्हीं सेवाओं में से आज एक प्रतिभा आशा चौहान मेरे साथ है। तो मैं यदि अपने बारे में कहूँ तो मैं एक एडुकेटर हूँ, मोटिवेटर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, रिलीजियस भी हूँ, कंपेशन भी है। और जब हम विद्यार्थियों को पढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत ग्राम खून बढ़ जाता है और जब उनको खेलता हुआ देखते हैं, स्वस्थ देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं अपने बारे में तो यही कहूँगा कि बस हम बच्चों से ऐसे ही प्रेम करते रहें और उनको आशीर्वाद देते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही प्रतिभावान छात्र दिन प्रतिदिन इसी तरह आते रहें और हमको भी गौरवान्वित महसूस कराते रहें। जी अस्ता। Thank you so much sir. Now I am very curious about knowing what was your real journey. I mean, आप हमेशा से टीचिंग लाइन में आना चाहते थे या आपने कुछ और सोचा था फिर आप इस नोबल प्रोफेशन में आ गए? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने आस्था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के बड़े उद्देश्य बनाता है। तो शायद जिस तरह से हमारे विद्यार्थी जीवन में सभी विद्यार्थी IAS, PCS ये सब बनना चाहते थे, उस समय हमारे टाइम में क्रेज इतना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं था, इतना क्रेज एक UPSC क्लियर करने का था। तो उद्देश्य तो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का ही था, लेकिन भगवान ने अध्यापक बनाया और अध्यापक के रूप में आज मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, जो बड़ा अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करना, कोऑर्डिनेट करना और अपने स्कूल को अपनी ऊंचाइयों पर ले जाना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बीइंग अ टीचर एंड बीइंग द लीडर ऑफ टीचर्स। जी आस्था। सर दिस इज़ वेरी रियली ग्रेट। एंड सर एक चीज़ और कि जब हम टीन एज में थे, लाइक हम जब बच्चे थे तो हम सच में बच्चे थे, और सर अब मैं जब किसी अपने जूनियर से मिलती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनका लेवल एक अलग माइंडसेट बन चुका है, मतलब उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है।
तो सर क्या ये चेंजेस आपने भी ऑब्जर्व किए हैं उनके अंदर, और सर विद टाइम जैसे जैसे माइंड सेट चेंज हो रहा है आप उसको कैसे टैकल करते हैं, उनको कैसे कंबाइन करके रखते हैं? बिल्कुल सही कहा कि जब स्टूडेंट्स जब बड़े होते हैं और जब वो उन्नति करते हैं, और मैंने तो अपनी जब क्लास लेते हैं हम तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ कुछ विद्यार्थी तो हमसे ज़्यादा अधिक जानते हैं, और बड़ा ही खुशी भी होती है जब हमको लगता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे आगे निकल रहा है। तो शायद उस गुरु को इससे ज़्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है, और वो ऐसे ही अच्छा करते रहें और हमको यही शो करते रहें कि हमसे कम आता है उनसे ज़्यादा आता है। वही एक टीचर की सफलता है। और यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, याद रखना कि अच्छे टीचर अच्छे विद्यार्थी नहीं बनाते हैं। अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अच्छे विद्यार्थी ही अच्छे टीचर बनाते हैं। दिस इज़ आई वांट टू से। जी आस्था। सर बट then also how did you manage to encourage these little minds to think, hands to create and hearts to love? दिस इज़ बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको एक्टिवेट करते हैं। यदि हम विद्यार्थियों को ये समझा सकें कि लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को कम समय में बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो हम एडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि विद्यार्थियों में पहले से ही इतना जोश और उत्साह होता है, बस उनको एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। जब वो कोई भी चीज़ क्लिक कभी भी कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी वक्त वो कौन सा स्पार्क होगा, कौन सी क्लिक होगी, उसका वेट करना होता है। और बाकी मोटिवेशन तो फिर खुद और स्वयं से स्टार्ट हो जाता है। यस सर। सर ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स की, अब थोड़ा टीचर्स की बात कर लेते हैं। सर एक टीचर के लिए सेम सब्जेक्ट का सेम सिलेबस रिपीटेडली हर साल पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगी। तो सर आप क्या करते हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो हर साल सेम सिलेबस सेम सब्जेक्ट का बहुत एफिशिएंटली और सेम इंटरेस्टिंग वे से हर बच्चे को पढ़ा सकें? अच्छा प्रश्न है कि जब हम उसी पुस्तक को, उन्हीं चैप्टर्स को जब हम बार बार पढ़ाते हैं तो ये कहना कि वो बोरिंग हो जाता है, वो अतिशयोक्ति हो जाएगा और अनुचित भी। क्योंकि जितनी बार हम किसी विषय को पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें एक हमेशा नई खोज होती है। और वो जो नई खोज है, जो हम एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं बाय रीडिंग आफ्टर रीडिंग, लर्निंग आफ्टर लर्निंग, और जब हम उसी को लेकर जब क्लास में जाते हैं, तो अगर हम ये कहें कि 2021 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो हमने वही चीज़ जो 10 साल और 15 साल 20 साल से किताबें चल रही हैं और जो चैप्टर चल रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, जो मैंने 2018 में पढ़ाया होगा उससे बेहतर 2019 में पढ़ाया होगा, जो 19 में पढ़ाया होगा उससे बेहतर 2020 में, 2021 में, 2022 में रिफाइनमेंट चलता रहता है। तो ये तो कहना अनुचित है कि वो सेम सब्जेक्ट से बोरिंग होता है। लेकिन हाँ, ये भी उचित है कि समय के साथ साथ हमें उसमें कुछ परिवर्तन भी करने होते हैं और वो होते रहेंगे, और उसके लिए हम हमेशा तत्पर भी रहते हैं। अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को उससे अवगत भी कराते रहते हैं कि केवल जो हम पढ़ते आए हैं उसमें कुछ अलग भी हो, तो वो भी हो सकता है जब हम उसको दिन प्रतिदिन पढ़ते रहें। ज्ञान हमेशा वही है जो आज से सिंस टाइम इमेमोरियल वी हैड, still we have, and till the end of the universe we will have the same knowledge, but only the shape and size will change. थैंक यू सो मच सर। एंड एट द लास्ट आई वांट टू नो कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एक टीचर एक स्टूडेंट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? बॉन्ड। सर टीचर्स सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं। जिस दिन टीचर्स ने अपने आप को पेरेंट बना लिया तो आप समझना
वो जो बॉन्ड होगा वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, वो स्टूडेंट्स को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा और अध्यापकों के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान होता है वो 10 गुना 20 गुना और बढ़ जाता है, बशर्ते यदि टीचर्स आर नॉट टीचिंग लाइक अ टीचर, दे आर आल्सो माइंडिंग दैम एज पेरेंट्स आल्सो। तो पेरेंट्स और जब अध्यापक पेरेंट्स का रोल करने लगते हैं, अभिभावक का रोल करने लगते हैं, तब वो विद्यार्थी हमेशा ही सही रास्ते पर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। Thank you so much, sir. And before ending this video, I want to share one thing, that I was super excited for recording this video because he is my guru from my school. And sir, thank you so much for. I am also feeling very super excited as you are feeling, because I am very proud that one of my student who was outstanding in the school, and now she is with me, so I am also feeling very pumped up, and I would bless her that she will reach new heights in her career to come. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Hope you all like this video, so share this video as much as you can and like and subscribe also. Thank you.